तो देखो नेट फोर्स इस पे सेंटर की तरफ तो लग रहा होगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस तरफ लग रहा होगा क्या आपका, दैट इज टेंजेंशियल फोर्स एफ, और उन दोनों का नेट फोर्स आपका इस तरफ आ रहा है। अच्छा, ये एंगल थीटा है, ठीक है, अभी थीटा की बात छोड़ो। तो टेंजेंशियल फोर्स एफ टी बराबर कितना होता है और एफ सी बराबर कितना होता है, याद है, एफ सी इक्वल टू होता है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और एफ टी क्या होता है, एम अल्फा आर, दैट इज एम ए टी। ठीक, तो पहला करेंगे हम लोग फर्स्ट पार्ट, दैट इज अल्फा बाय ओमेगा स्क्वायर। अल्फा बाय ओमेगा स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो ये एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा क्योंकि ये 90 है। तो tan 45 डिग्री, जैसे मान लो दो वेक्टर है ऐसे करके इनका रिजल्टेंट आ रहा है ऐसे करके, तो ये एंगल 45 है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस कर सकता हूं मैं, तो tan 45 क्या होगा, एफ टी अपॉन एफ सी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, एफ टी क्या होता है आपका एम अल्फा आर, एम अल्फा आर आ जाएगा इधर, और एफ सी क्या होता है आपका एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एम एम आर आर कैंसल, तो अल्फा बाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो आंसर क्या होगा आपका इसका, 1 होगा। आया समझ में, किस किस को डाउट है, तो पहले तो ये देखो कि डी थीटा बाई डी टी क्या होता है और डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी क्या होता है। अब सपोज करो ये एंगल 45 नहीं है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, तो 90 ना होगा, हाँ 90 तो होगा अगर थीटा के 45 हो। ठीक है, एक्चुअल में पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ था, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, ए से गया बी पी पर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके गया पार्टिकल, तो पी पॉइंट पे जब पहुंचा तब इस पे फोर्स की डायरेक्शन ऐसी। देखो यहाँ पर ये एंगल बनाया थीटा, तो आपको शायद याद हो ये एंगल 2 थीटा होगा, वो ऐसे, यस सर, क्योंकि ये रेडियस ये भी थीटा, ये 2 थीटा, और ये सर्कल की प्रॉपर्टी भी होती है शायद। ठीक है, देखो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है डी थीटा पे, थीटा सेंटर पे थीटा कितना बन रहा है, डी थीटा बाय डी टी, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 डी थीटा बाय डी टी, और अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाय डी टी, तो उसका डबल दोबारा डिफरेंशिएशन है 2 डी थीटा बाय डी टी, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, सही कर रहा हूं मैं, तो कितना आ जाएगा 2 डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पता है अल्फा बाय ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1। अल्फा की जगह अल्फा रखो, अल्फा की जगह अल्फा 2 डी स्क्वायर थीटा, 2 डी स्क्वायर थीटा
बाय डी टी स्क्वायर, थोड़ा उधर लिखता हूं मैं, ऐसा करता हूं, अल्फा बाय ओमेगा स्क्वायर मुझे पता है कितना है इस पॉइंट पर 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2 डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर करो तो 4 आ जाएगा डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल, 2 टाइम्स 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर अपॉन डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू 2 आएगी। आया समझ में? ठीक है, एक बार वापस समझते हैं वही क्वेश्चन को हम लोग वापस से। डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर अपॉन डी थीटा बाय डी टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे पता चल गया कि पी पॉइंट पर इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कुछ इस तरह से लग रहा है, और यहाँ पर अल्फा बाय ओमेगा स्क्वायर की मैंने वैल्यू निकाल ली थी, वो वैल्यू आई थी 1। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है डी थीटा बाय टी टी, और थीटा कौन सा वाला, ये वाला नहीं लेंगे, सेंटर पे जो एंगल बनता है, तो सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, 2 थीटा बन रहा है, यहाँ पे थीटा तो सेंटर पे 2 थीटा होगा, तो डी थीटा बाय डी टी हो जाएगा आपका 2 डी थीटा बाय डी टी, ओमेगा आ जाएगा 2 डी थीटा बाय डी टी। और अल्फा क्या होता है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन, जैसे डी ओमेगा बाय डी टी, ओमेगा की वैल्यू रखो यहाँ पे, ओमेगा कितना आया, 2 डी थीटा बाय डी टी आया आपका, तो ये तो क्या है, डबल डिफरेंशिएशन, 2 को बाहर ले लो तो क्या हो गया, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया किसका, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर का। अब मुझे ऑलरेडी गिवन है कि अल्फा बाय ओमेगा स्क्वायर 1 आ गया, ये पॉइंट पे कितना आ गया, अल्फा बाय ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो अल्फा मेरा कितना है 2 डी स्क्वायर बाय, तो इसकी वैल्यू रख दो 2 डी स्क्वायर, कहां पे, यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग इसकी वैल्यू, अल्फा और ओमेगा की जो वैल्यू निकाली यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2 डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है यहाँ पे देखो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2 टू जा 4 डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2। आया बेटा समझ में? सर डी थीटा बाय डी टी, वापस से आते हैं हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर, और मैंने आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बताया था कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी √5 GL से ज्यादा हो तो पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा, जैसे पार्टिकल यहां पर था आपका, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी लेते हैं हम लोग, u, ये सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मतलब वर्टिकल में घूम रहा है ऐसे करके, और यहां पर आपका वेलोसिटी इसको बोलते हैं v। तो टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वापस से आ गया हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर, तो टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो आपका u जो होना चाहिए एक इक्वल टू और ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, √5GL। L क्या है इसकी, जैसे एक बॉब है, वो बॉब घूम रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग बॉब सिस्टम है, तो u ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, √5GL। सेकंड,
फॉर ऑसिलेशन, मैं चाहता हूं कि सर्कुलर मोशन नहीं हो, ऑसिलेशन हो, सिर्फ ऑसिलेट करे, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? देखो ऑसिलेट करने के लिए पार्टिकल को मैक्सिमम ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, यहां तक, अगर इसके ऊपर गया तब तो ये ऐसे करके गिर जाएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है केवल यहीं तक ही जाना चाहिए, इसके ऊपर जाएगा तो क्या करेगा ये? क्या इसके बाद भी ऑसिलेट करेगा ये? ऑसिलेट करने के लिए इसको मैक्स टू मैक्स इस पॉइंट तक जाना चाहिए, तभी ये ऑसिलेट कर पाएगा ज्यादा से ज्यादा। इसके आगे जाएगा तो अगर वेलोसिटी कम हुई तो ये फिर ऐसे करके यहां से जो स्ट्रिंग है वो स्लैप कर जाएगी। तो यहां से लेके यहां तक, यहां पर इसकी वेलोसिटी मान लो u, और यहां पर क्या हो जाएगी वेलोसिटी 0। तो कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने? तो हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम पता है आपको? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया? ग्रेविटी लग रही नीचे mg, और कितनी हाइट तक गया? यहां से यहां तक कितनी हाइट है ये? मान लो स्ट्रिंग की लेंथ है l, तो l हाइट तक गया। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? l, तो माइनस mg इंटू l। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है नीचे और बॉब जा रहा है ऊपर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस आएगा। टेंशन के कारण वर्क डन, टेंशन के कारण वर्क डन मुझे पता है 0 होता है, तो 0 लिख देंगे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, माइनस mgl। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बॉब यहाँ पे जाके रुक जाना चाहिए, ज्यादा होगा तो फिर ऊपर चला जाएगा, तो ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? दैट इज हाफ mu स्क्वायर। तो देखो m से m कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो u कम से कम u की वैल्यू कितनी आएगी? 2gl। तो ऑसिलेशन के लिए जो आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, u की वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फॉर ऑसिलेशन क्या लिखोगे आप? u जो होगा 0 से तो बड़ा होना चाहिए, बट लेस देन और इक्वल टू √2gl होना चाहिए, तभी वो ऑसिलेट कर पाएगा। इससे ज्यादा होगा तो वो ऑसिलेट नहीं करेगा, वो सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा। यहां तक बात क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। अब मैं चाहता हूं कि वो सर्कुलर पाथ को लीव कर जाए, सर्कुलर पाथ को लीव कर जाए। ज्यादा वेलोसिटी दूंगा तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा, और इससे कम दूंगा तो ऑसिलेट करेगा। तो कब सर्कुलर पाथ को लीव करने के लिए, सर्कुलर पाथ को लीव करने के लिए पार्टिकल को यहां पे आना पड़ेगा, कहीं यहां पर आएगा तो फिर ऐसे करके गिरेगा ये। तो फॉर लीविंग सर्कुलर पाथ, for leaving circular path, आपका जो u होना चाहिए वो √2gl से तो ज्यादा होना चाहिए, और लेस देन होना चाहिए √5gl के, तब वो सर्कुलर पाथ को क्या कर जाएगा? लीव कर जाएगा। सर ये लीव करना नहीं समझे हम। लीव करना मतलब बेटा कि जैसे ऐसे है ना, अगर मैं इसको √2gl तक वेलोसिटी दूंगा तो यहां तक पहुंचेगा ये, जी सर। और इसके बाद क्या करेगा? ये ऑसिलेट करेगा ऐसे करके। और अगर इसको मैं √5gl वेलोसिटी से ज्यादा दूंगा या कम से कम इतना दूंगा तो ये पूरा घूम जाएगा। यस सर।
और अगर लेकिन इन दोनों के बीच में वेलोसिटी दूंगा तो पार्टिकल यहां तक ही पहुंच पाएगा, पूरा थोड़ी पहुंच पाएगा। तब इसके बाद ये कैसे आएगा, वापस ऐसे थोड़ी आएगा, क्या वापस इसी पाथ पे आएगा? ये ऐसे धम से गिर जाएगा। अच्छा। तो ये सर्कुलर पाथ को क्या करा इसने, लीव करा। मतलब ऐसे तो नहीं गिरेगा, थोड़ा सा ऐसे गिरेगा। क्या हुआ? तो देखो इसमें ये कितनी हाइट अचीव करेगा, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा वो निकालते हैं हम लोग। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड मैक्सिमम हाइट अचीव, कितनी हाइट तक जाएगा फिर? ठीक है, तो सर्कुलर पाथ कर रहा है ये सर्कल है हमारा। मान लेते हैं कि ये बॉब यहां तक पहुंचा, ठीक है, ये बॉब यहां तक पहुंचा और ये मान लेते हैं यहां पर ये एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल? थीटा एंगल। यहां तक पहुंचा पार्टिकल आपका। तो देखो इसकी हाइट कितनी होगी, एक तो ये एल, यहां से लेके यहां तक क्या है, ये भी एल लेंथ है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी बताओ? ये क्या एल कॉस थीटा होगी हाइट? हाइट कितनी होगी? एल कॉस थीटा। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा ये? ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट अचीव कितना होगा? एल प्लस एल कॉस थीटा। देखो यहां पर पार्टिकल ने क्या करा, सर्कुलर मोशन छोड़ दिया। क्या यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई? तो ये बताओ, सर्कुलर पाथ छोड़ने का मतलब क्या है? क्या यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई क्या? यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो जीरो नहीं होगी। अब यहाँ के बाद पार्टिकल क्या करेगा बताओ? यहाँ के बाद पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां से ये और ऐसे ही करके जाएगा, दैट इज ये। अब यहां से ये एच मैक्स भी ऐड करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में एच मैक्स निकालते हैं हम लोग, याद है? यहां पर आपकी टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सर्कुलर पाथ छोड़ने का मतलब है यहां पर टेंशन आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मिलना बंद हो गई, स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? फ्लैट हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर टेंशन आपका जीरो हो जाएगा, तब ये सर्कुलर पाथ छोड़ेगा। तो यहां पर क्या करेगा ये? इसके बाद यहां तक पहुंच गया, यहां के बाद इसने सर्कुलर पाथ छोड़ा, तो सर्कुलर पाथ छोड़ने पर डायरेक्ट ऐसे नहीं गिरेगा, इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी अभी भी। तो ये क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। यहां पर क्या करेगा अभी इसके बाद? ये प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसने कहां पर, किस पॉइंट पे छोड़ा? दैट इज थीटा एंगल पर। और कितनी हाइट पर? एल कॉस थीटा पर। तो मैक्सिमम हाइट अचीव हो जाएगा इसका एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच मैक्स। तो ये मैक्सिमम हाइट इतनी है। एच मैक्स कैसे एच मैक्स कैसे निकालते हैं? एच मैक्स निकालना आता ही होगा आपको प्रोजेक्टाइल का। देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा।
ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो एच मैक्स क्या हो जाएगा आपका, एच मैक्स हो जाएगा आपका वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो मैक्सिमम हाइट अचीव, तो मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव करेगा ये, मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इतनी हाइट तक जाएगा ये, ठीक है। अब v कैसे निकालें और थीटा कैसे निकालें, v कैसे निकालें और थीटा कैसे निकालें, सर वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगेगी। मान लो ये ए पॉइंट है आपका और ये पॉइंट है आपका पी, तो पी पॉइंट पे देखो, इसमें mg लग रहा है ऐसे, टेंशन जीरो है, टेंशन जीरो है। तो अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, mg का कंपोनेंट। फॉर v एंड थीटा, v कैसे निकालेंगे और थीटा कैसे निकालेंगे, देखो इस पॉइंट पर, थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको वापस साफ करता हूं थोड़ा सा। ये पार्टिकल आपका यहां तक पहुंचा था, ये एंगल आपका वर्टिकल से थीटा एंगल, इसकी वेलोसिटी ऐसे आई थी, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। नीचे लग रहा है mg, स्ट्रिंग में टेंशन हो गई खत्म, टेंशन जीरो हो गया, तो पार्टिकल क्या करेगा, सिलेक्ट कर जाएगा, ये स्ट्रिंग सिलेक्ट कर जाएगी। mg का कंपोनेंट, ये एंगल थीटा, ये वाला भी थीटा होगा, mg का इस तरफ कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। तो mg cos थीटा किसके बराबर होगा, दैट इज mv स्क्वायर, इस समय स्पीड क्या है इसकी v, mv स्क्वायर बाई l। तो एक इक्वेशन तो बन जाएगी आपकी ये, थीटा और v के बीच में रिलेशन। तो यहां से v आ जाएगा आपका, m से m कैंसल, ये हो जाएगा gl cos थीटा का रूट, ठीक है। इसको फर्स्ट नहीं, इसको कर दो फर्स्ट। तो यहां से v निकल गया। अब ये थीटा वगैरह कैसे निकाले हम लोग, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम, वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन, ए से पी तक, ए से लेके पी तक बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्डन कौन कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ ग्रेविटी वर्डन कर रही है, टेंशन के कारण वर्डन लेती नहीं है। तो ग्रेविटी ने यहाँ से ए से लेके पी पॉइंट तक कितना वर्डन किया, ये डिस्टेंस कितनी है, एल कॉस थीटा। तो ग्रेविटी ने वर्डन किया माइनस एम जी एल प्लस एल कॉस थीटा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली कितनी वेलोसिटी थी इसकी u, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, एम 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 कैंसल, तो माइनस जी एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस हाफ या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको 2g कर दो ऐसा चाहो तो। यहां से v निकला, इस v की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, दैट इज थीटा। यहां से जो v निकला, उस v की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू वेरिएबल रहेगा, दैट इज थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। समझ गए कैसे करना है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा, थीटा निकल गया, v निकल जाएगा। आया समझ में।